ॐ नमः शिवाय। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो रुद्रं प्रचोदयात्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्दनभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं यस्याङ्गे च विराटिरुदरसुधा देवापदामस्तके काले वायुर्गरे च दरदं यस्यो रसेव्याय सोऽयं भूतिविभूषणसुरवर सर्वाधिकं सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभं श्रीशङ्कर श्रीशङ्कर बोले सोमनाथ महादेव की विश्वनाथ बाबा की श्री रामेश्वर भगवान की श्री द्वारिकाधीश की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विद्यापदं ब्रह्मवेदस्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाशवासं वजेहं नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं
निराकार मोकार मूलम तुरीयं गिराव्याकोमेशं करालं महाकालकालं ध्रुवालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशानं तुषाराद्रिशङ्कासगौरं गभीरं मनोहरकोटिप्रभास्मीश्वरीरं जगत्कुञ्जरं शूद्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं सुराधीशधर्मामरं मोहनमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमेशान् निर्वाणरूपम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं दयाशूरनिर्मूलनं शूलपाणिं वदेऽहं भवानीं पतिं आवदन्यम् नमामि शमीशानं निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसंदाहमाहारी रसेना रसेना नभो मन्मथारी दयावत्मानादपारारविन्दं पचन्ति अलोके कलेवानराणां रतावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं दशानामि योगं जपन्ते वपुषा ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभ्यं लराजं मधुक्खो ददाताप्यमानं प्रभो पारयामं नमामि शम्भो नमामि शमीशानं निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ॐ नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गोईश्वराय शिव गोईश्वराय गोईश्वराय शिव गोईश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 बोलिए विश्वनाथ महादेव की आगे पुष्पदंत महाराज की कथा शिव महेंद्र सूत्र बताया, इसमें 43 श्लोक है, जिसमें संक्षिप्त शिव महिमाएं कही गई। उसी के रूप में शिव पुराण का सार है, पूरा एक ही स्तोत्र पूरा शिव। रामकृष्ण परमहंस भी इसी स्तोत्र का गान करते थे। पुष्पदंत कौन है, आपको प्रश्न होगा। पुष्पदंत महाराज स्वर्ग के गंधर्व है, शिव जी के परम भक्त है। पुष्पदंत महाराज से भूल से शिव निर्माल्य का अपराध हुआ। जैसे मैं कहता रहा हूँ पहले इनसे, क्या अगर आपके पैर में बेलपत्र आता है, पुष्पा आता है, तो नहीं आना चाहिए। वही हुआ था इनसे, उनसे शिव निर्माल्य का अपराध हुआ। शिव जी को जो भी अर्पित होता है उस शिव निर्माल्य पे जो भी हो, उसी तरह भगवान नारायण का निर्माल्य है, तुलसी पत्र आदि। इसलिए शिव महेंद्र स्तोत्र की रचना की है। काशी नगरी में चित्ररथ नाम से एक राजा था, जो शिव जी का परम भक्त था। नित्य शिव पूजा के लिए चित्ररथ ने एक बाग गार्डन का निर्माण किया था, जिसमें शिव जी के प्रिय फूल, फल और बेलपत्र के पौधे लगाए थे, जिनके द्वारा चित्ररथ शिव जी की पूजा नहीं किया करता। एक दिन पुष्पदंत महाराज काशी के आकाश में आए, गंधर्व स्वर्ग में रह गए। तब उनकी दृष्टि चित्ररथ के ये बाग पर पड़ी, गार्डन पर पड़ी। मंत्रमुग्ध हुए उसे देखकर। शिव जी के भक्त है पुष्पदंत महाराज। पुष्पदंत महाराज ने राजा चित्ररथ के बाग में से शिव निर्माल्य की चोरी करने लगे। चोरी की वहां गए, पुष्प चुराने लगे, बेलपत्र चुराने लगे शिव पूजा के लिए, लेकिन चोरी की। पुष्पदंत महाराज गंधर्व है, वेद संगीत के विशारद गंधर्व, अर्थात नाचने गाने और बजाने गंधर्व।
अपनी देवी शक्ति के द्वारा लुप्त होकर छुप कर शिव निर्माल्य की चोरी करने लगे। अदृश्य होकर राजा चित्ररथ को पता चला कि कोई देवी शक्ति से बाग में चोरी कर रहा है। चोरी के रहस्य को जानने के लिए राजा चित्ररथ ने शिव जी का जो निर्माल्य है वो पूरे बाग में पृथ्वी पर फैला दिया, रास्ते में सभी जगह। चोरी करने वाला शिव निर्माल्य पर पैर रखेगा, उसे उसकी देवी शक्ति नष्ट होगी। चित्ररथ जानता था तो पहचान जाएंगे, अदृश्य होगा तो भी इस निर्माल्य पर पैर पड़ेगा तो दिखाई देगा। ऐसे बाग में बनाकर चित्ररथ अपने महल में चले गए। पुष्पगंज महाराज शिव निर्माल्य और विष्णु निर्माल्य के बारे में कुछ नहीं जानते, उसको पता ही नहीं था। उस पर पैर रखने से अपराध होता है ये उनको पता नहीं था, इस बात से वो अनजान थे। पुष्पगंज महाराज चित्ररथ के बाग में आए। चित्ररथ के बाग में आए, शिव निर्माल्य, पुष्प, बेलपत्र और विष्णु निर्माल्य, तुलसी, इन तीनों को चादर करके रखा था। पुष्पगंज के वहां पैर रख दिया, उस पर पैर रखा। शिव जी क्रोधित हो गए। शिव जी ने गांधर्व पद से हटा दिया पुष्पगंज महाराज को। देवी शक्ति का विनाश हुआ। राजा चित्ररथ ने पुष्पगंज महाराज को पकड़ लिया। बाद में राजा को पता चला कि पुष्पगंज महाराज को शिव जी के भक्त है तो मुक्त कर दिया गया, किंतु शिव निर्माल्य रूपी अपराध शिव जी ने माफी नहीं दी। शिव जी क्रोधित हो रहे, इसलिए पुष्पगंज महाराज ने शिव महिमा स्तोत्र की रचना की, जिनके द्वारा शिव जी के अपराध से मुक्त हुए, शिव जी की भक्ति प्राप्त की और गांधर्व पर जो चला गया था इस अपराध से वो भी वापस लिया। इस दिव्य स्तोत्र में 43 श्लोक है जो शिव पुराण का सार है। आखिरी दिन सभी कथाएं जो आएंगी, जो 8 दिनों में आएंगी, एक महीने स्तोत्र। स्तोत्र शिव जी को अति प्रिय है, जिसपे शिव जी की वाग्मय ऊंचाई है, जैसे शिव पुराण उसी तरह से। पुष्पदंतो वाच महिम्ना पारन्ते परम विदुषो यद्रसदुषी श्रुतिर्ब्रह्मादीनां मपि तदवसन्नास्मैरा अथा वाचः सर्वं त्वमति परिणामो वरिगुणम् ममाख्येयस्तोत्रे हरनिरपवादं परिकरम् अदितमङ्कानां कवचमहिमामरसयो प्रगत्या भूम्यां यज्ञमविधत्ते सुतिरपि सहस्य स्तोतव्य गतिविधगुणकर्षविषया फले सर्वादीने मधुस्मिता वाच परमामृतं निर्मितवता तव ब्रह्मं किम्बादपि सुरगुरो विस्मयकरम् मम त्वेतां वाणीं गुणकर्णपुण्येन भवता पुनादित्यस्मिन् गुणमफलतो दिव्यवस्थिता अमेश्वर्यं यत्ता जगदुदयरक्षाकरयतु तवे सर्वादीने अमेश्वर्यं यत्ता जगदुदयरक्षाकरयतु तैवास्तु यश्चन्द्रिषु शुभुरभिन्नारुमनुषु अभव्यानामस्मि वरदर्मणीयावरमणिं विहन्तुं व्यारोषे पुष्पगंज महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे शिव जी, बड़े बड़े विद्वान योगी जन
आपकी महिमा को जान नहीं सकते। मैं तो एक साधारण बालक हूँ, गंधर्व हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ? मैं आपकी महिमा को जानता नहीं, फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। जैसे खग पक्षी अपनी शक्ति से आकाश में उड़ान करते हैं, उसी तरह से मैं अपनी मति अनुसार आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप मेरे हृदय के भाव को देखें और मुझ में ही आकर अपनी स्तुति करो। ऐसा भाव है पहले श्लोक। दूसरा श्लोक में कहते हैं कि हे शिव जी, आपकी व्याख्या न तो मन से हो सकती है न ही वचन से। आपके संदर्भ में वेद भी लेती है कि कहते हैं ना इति, वेद भी आपका गुणगान नहीं कर सकते। तो आपकी महिमा और आपके स्वरूप को मैं जानना असंभव है। लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हैं तो भक्ति के कारण आपको जाना जा सकता है। तीसरे श्लोक में कहा, हे शिव जी, आपके नामों की व्याख्या करना असंभव, क्योंकि आपने वेदों की रचना की है। इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो वो भी आपकी व्याख्या नहीं कर सकते। मैं भी अपनी मति अर्थात ज्ञान के अनुसार आपका गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे मेरी वाणी पवित्र हो। छोटे श्लोक में पुष्पदंत महाराज ने शिव जी के ऐश्वर्य के बारे में कहा कि आपका ऐश्वर्य कैसा है? हे शिव जी, आप इस सृष्टि के सर्जनहार हो, पालनहार हो और आप ही संहार करने वाले हो। ब्रह्मा भी आप हो, विष्णु भी आप हो, रुद्र भी आप हो। इस प्रकार आपके तीन स्वरूप है, त्रिगुणात्मक है प्रकृति, तथा आपसे सत्व, रज और तम तीनों गुण भी आपसे ही है। वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगले श्लोक में पुष्पदंत महाराज ब्रह्मांड की रचना के बारे में कहते हैं, सुजति की पांचवें श्लोक में कहते हैं, हे महादेव, ब्रह्मांड की आपकी रचना इस प्रकार की है। हे शिव जी, आपने त्रिभुवन की रचना की, फिर भी मूर्ख लोग तर्क करते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसकी इच्छा से हुई। सच कहो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप ही हो। आपकी दिव्य शक्तियों के द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई है। अगले श्लोक में पुष्पदंत महाराज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हे परमपिता, आप परम पुरुष है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इसलिए यह सात लोग आपके द्वारा ही बनाए गए। आपकी शक्ति भवानी प्रकृति है, उसी से जगत की रचना हुई। आप बनाने वाले हो, भवानी बनने वाली हो।
इससे प्रमाण मिलता है कि आपने ही जगत की उत्पत्ति की है। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज शिव जी को जो पाने के रास्ते हैं, अगर आपको शिव जी का पद चाहिए तो उनके बारे में चर्चा की है। हे शिव जी, आपके पाने के अनेक मार्ग हैं। सांख्य मार्ग जो कपिल भगवान ने बताया, सांख्य योग, उसी से ही आप शिव जी की प्राप्ति कर सकते हो। वैष्णव मार्ग जो भगवान कृष्ण का है, नारायण का है, उसी से भी आप शिव जी की प्राप्ति कर सकते हो। शिव मार्ग शिव जी द्वारा स्थापित, वेद मार्ग आदि जो मार्ग है, ये तीनों से, चारों से शिव जी की प्राप्ति हो सकती है। तीन मार्ग में वेद आपकी प्राप्ति कराते हैं, सांख्य योग से भगवान कपिल आपकी प्राप्ति करवाते हैं, योग मार्ग से पतंजलि महाराज आपकी प्राप्ति करवाते हैं। लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी मार्ग पर जाए, मार्ग अर्थात कर्म, मार्ग अर्थात कर्म, कोई भी कर्म में जाओ, कोई भी मार्ग पर चलो, वहां शिव जी की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाता है, उसी तरह से ये सभी मार्ग, सभी धर्म एक ही तक जाते हैं। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज शिव जी के ऐश्वर्य के बारे में कहते हैं। जय शिव जी, आपके भक्ति के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संप्रदायों का भोग करते हैं। आपके स्वयं के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी, नंदी, व्यापचर्मा, शरीर पर भस्म तथा हाथ में पत्थर आपने ऐसा ही रखा है। इसलिए फलित होता है कि जो आत्मानंद है, जो आत्मानंद है, वही आपके ही स्थिर रहता है, वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज कहते हैं, हे त्रिपुरंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारों के भिन्न भिन्न मत है। कोई इसे नित्य कहता है और कोई अनित्य कहता है। लोग जो भी कहे, आपके भक्तों को हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में डूबे रहते हैं। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज ने ब्रह्मा जी और भगवान नारायण द्वारा कि उन दोनों के जो शिव जी के ही रूप हैं, उन दोनों के बारे में चर्चा की है। अब जिस काम करने वाली बात, वही कथा इस श्लोक में मिलती है। हे प्रभु, जब ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तब आपने उनकी परीक्षा करने हेतु अग्नि स्तंभ में प्रकट किया। अग्नि स्तंभ का रूप लिया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अलग अलग जाकर छोर से नापने की कोशिश की, मगर वो असफल हुए। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे तो आप प्रकट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी जान नहीं सकते, भगवान नारायण भी आपको जान नहीं सकते, तो हम तो बालक। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज शिव जी के भक्त रावण की चर्चा करते हैं। अयत्नादापाद्य विभुवनमवैरं यतिकरं दशाशोयद्बाहुं नरुतरणकण्डोपरवशां श्रिया पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले श्रियायास्मद्युक्ते त्रिपुरारवैकुञ्चितमिदम् अमुष्यं सेवास्मतिपदवसारं भगवनं वलकैलासे वलदिवसतो देवी प्रमयता अलक्ष्या माता देव्यनसलिता कोल्कसिरसि प्रतिष्ठां त्वय्याते ध्रुवपतितो त्रिपुरासुर का अंत करने वाले महादेव आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने दोनों मस्तक आपकी भुजा में समर्पित किए। वैज्ञान की कथा, जब वो अपना रस्मा मस्तक काट कर अर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इस वरदान की वजह से ही उसकी भुजाओं में अपने बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा। ये सब आपकी भक्ति का प्रताप है। हे शिव जी, आपके परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, मगर इससे उसने क्या करना चाहा कि आपकी पूजा के लिए हर रोज जो कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए खुद आपको कैलाश से लंका की ओर लेकर चला।
जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया, तब पार्वती भयभीत हो चुकी थी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा लगाया और कैलाश पर्वत को नीचे दबा दिया। बाद में तांडव स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति की, आप शांत हुए, आपने उसे भक्ति का वरदान दिया। जब कोई आप पर अनाधिकृत बल से स्वामी बनने का प्रयास करता है तो उसे दंड भी आप देते हो। जो ऐसा करता है वो अपना विवेक खो देता है। ऐसे शिव भक्त दूसरे शिव भक्त की चर्चा करते हैं जो अपना विवेक खो चुका था। पुष्पदंत महाराज अगले श्लोक में बाणासुर की चर्चा करते हैं। हे शंभो, आपकी कृपा से ही बाणासुर त्रिभुवन का राजा बन गया। हे ऐश्वर्य, हे ईश्वर, जो मनुष्य आपके चरण में श्रद्धा और भक्ति में लीन रहता है, शीश झुकाता है, उसकी उन्नति और श्रीमति निश्चित है। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज समुद्र मंथन की कथा की चर्चा करते हैं। अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुरनृपा विधेयस्त्रीणं नयनविषहं सकलपासकण्ठे तवनकुलीनाश्रियभं विकारो विश्राद्यो भुवनभयं नमयवसिनम् शिव जी, जब मंथन हुआ तब अन्य मूल्यवान ग्रंथों के साथ महाभैरव निकला, जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष का पान किया, आप नीलकंठ बने। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज 15वें श्लोक में कामदेव महाराज की चर्चा करते हैं, जिनकी कथा हम देख चुके हैं। हे प्रभु, कामदेव के 5 बाण से, उनके 5 वारों से कोई बच नहीं सकता, देव दानव मानव। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना ही आपकी ओर 5 बाण पुष्पबाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। यह बात जब प्रसिद्ध है कि श्रेष्ठ जनों का अपमान, उसका परिणाम श्रेष्ठ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। बाद में कामदेव की पत्नी ने जब क्षमा मांगी तो आपने कामदेव को जीवन दान दिया था। ये बात जब प्रसिद्ध है। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज शिव जी के अतुलित बल की चर्चा कर रहे हैं। कैसा है बल शिव जी का? महीपादाघाता रजति सहस्राशं जयकरं परं वैष्णवनाम्यं दुर्जपरिधायो ग्रहणं मोदोया सत्यं यमृतचटातारितकटा जगद्रक्षाये त्वं न कथिनो वामे भविता यज्ञाय आदाव वाहितमेनो गणपतिं कृष्णतरदर्शनातिरते जगद्गुरुनाथायं तेन कवि त्वमेव वेयं हे विकराज, जब संसार के कल्याण हेतु आप तांडव करने लगते हो तब समग्र सृष्टि भय के कारण काम होती है। आपके वर प्रहार से पृथ्वी अपना अंत समित देखती है, ग्रह नक्षत्र भयभीत होकर इधर उधर भागते हैं। महादेव आपकी जटा से स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल उठता है। हे महादेव, आपका बल, पराक्रम और ऐश्वर्य अगणित। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज गंगा अवतरण की कथा सुनाते हैं। वो आगे आएगी, अभी बाकी हमारे में। हे शिव जी, जब गंगा जी के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, उस वक्त आपने भक्त भगीरथ पर कहने पर गंगा जी को अपने जटामुख में स्थान दिया। आप गंगा का कैला है। तब गंगा जी ने मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है
तब नवमंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से आपका प्रवाह, उसका जो प्रवाह था वो अत्यंत आकर्षक दिखाई देता है। मगर आपके सिर पर सिमट जाने के बाद तो वह एक बिंदु के समान ही दिखती है, क्योंकि आपने विराट स्वरूप धारण किया था। बाद में जब गंगा जी ने याचना की तब आपकी जगह से वो निकल गया। उस धारा को मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। तब बड़े बड़े द्वीपों का वो निर्माण करती है। आगे पुष्पदंत महाराज त्रिपुरासुर के वध की कथा उनकी चर्चा करते हैं। हे शिव जी, आपने तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों का विध्वंस करने को विराट रूप धारण किया। तब आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा जी को सारथी, सूर्य चंद्र ये लोग वही बने थे, मेरु पर्वत का धनुष बनाया और भगवान नारायण ने नारायण रूप बाण बन गए। हे शंभु, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो सृष्टि का लय करना एक सामान्य बात है। ये सब आपकी लीला है। बाकी त्रिपुरासुर का वध आप निमिष मात्र में भी कर सकते हैं। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज शिव जी के प्रथम भक्त भगवान नारायण की चर्चा करते हैं। हरिस्ते सहस्रम कमलबलिमादाय भगवो यदेशोने तस्मिन् निजमुदारं नेत्रकमलं गतौ वाक्योपेकं परिणमसोच्चात्रवपुषां प्रयायारक्षादे पुरारजागरं जगताम् ततो सुप्ते दात्र त्वमसि फलयोगे ब्रह्मणा स्वकर्मावद्वस्तं फलति पुरुषाणामते अतस्मात् प्रेक्ष्यं ततसुफलदानामतिभवं भगवान नारायण की चर्चा है। हे शिव जी, भगवान विष्णु आपके भक्त है। जब आपकी सहस्त्र कमलों से, सहस्त्र नाम से आपकी पूजा करते हैं, नित्य करते हैं। एक दिन आपने परीक्षा करते हैं तो एक कमल कम कर दिया। तब श्री हरि विष्णु ने अपने कमल रूपी नेत्र आपको अर्पण करके पूजा पूर्ण की थी। तो आपने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, साथ में वो नेत्र भी प्रदान किया था। हे शिव जी, आपके समान कौन हो सकता है, जिनके द्वारा सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान नारायण तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। अगले श्लोक में शिव जी को यज्ञ स्वरूप बताया है। हे शिव जी, यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो, आप ही देते हो। आपकी उपासना से और श्रद्धा बिना क्या कोई कर्म फलदायी नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रख के और आप पर आप उसको फल देते हैं और अपने कार्य का शुभारंभ करवाते हो। अगले श्लोक में दक्ष की कथा है जो हमने देखी है। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, किंतु जो कोई प्राणी मनुष्य अशुद्ध विचार वाला है उनके साथ यज्ञ कर्म करता है वो सफल नहीं मिलता। और जो कोई आपको अपमानित करने के लिए यज्ञ कर्म करता है उसकी गति दक्ष के समान होती है। जो अपमान करता है, शिवद्रोही की जो गति होती है दक्ष के समान होती है। महायज्ञ को जिसमें स्वयं ब्रह्मा और अनेकानेक देवगण भी थे, ऋषि मुनि भी थे, फिर भी दक्ष का सम्मान नहीं रहा, उनका आपने नष्ट कर दिया। ये बात चक्र से बाद में आद्रा नक्षत्र शिव जी को जो प्रिय है उनकी चर्चा है। हे शिव जी, काल से प्रेरित होकर मृग रूप धारण करते हुए ब्रह्मा जी जब अपनी ही कन्या में आसक्त हुए, सरस्वती जी ब्रह्मा जी की कन्या है, तो उस समय अपनी ही कन्या में ब्रह्मा जी आसक्त हुए, तब आपने उनके पीछे आद्रा नाम से बाण छोड़ा, जो आज भी नक्षत्र के रूप में मृगशिरा ब्रह्मा के पीछे ही है। अगले श्लोक में पुष्पदंत महाराज कामदेव की पुनः चर्चा कर रहे हैं। हे शिव जी, हे त्रिपुरारी, जब कामदेव ने अपने मन में शोक उत्पन्न करने के हेतु जगत कल्याण की बात पर बाण छोड़ा, तब आपने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में उसकी पत्नी रति की प्रार्थना पर कामदेव को जीवन दिया और पार्वती से विवाह करके उसे अपना स्थान दिया। अगले श्लोक में शिव जी के स्वरूप की चर्चा है।
स्मशानेष्वाकीरा स्मररपिचाचा सहचरा चितास्मदेव सदभिरुकरोति मनिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेयमखिलं तथापि सर्वगुणां वरद परमं मङ्गलमसि मनोहरं चित्ते हरिभवनाया हे भोलेनाथ, आप शमशान में भूत प्रेत आदि के साथ रहते हो, आप चिता का भस्म लगाते हो, मुंड माला धारण करते हो, ये सारे गुण अशुभ है एवं भयानक है। फिर भी जब आप पर सुशोभित होते हैं तो ये सब अशुभ सुगंध बन जाते हैं। फिर भी आपके भक्तों को आप सदैव शुभ और मंगल फल प्रदान करते हो। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज मन के बारे में, हे शिव जी, सत्य ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं योगी जन मन को एकाग्र करके हृदय शुद्ध करके योग शास्त्र में बताए हुए यम नियम आसन प्राणायाम आदि से ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं। उस ब्रह्मानंद से उसके शरीरों में कंपन होता है, आंखों से जल रहा है। योगी जन आत्मा ही प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मानंद के अनुभव योगी जन के लिए अमृत में सरोवर के समान है। हे अमृत के सागर, आपको नमस्कार। अब ये श्लोक में शिव जी के व्यापक रूप की चर्चा है। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वरुणः तवास्तं व्योमं त्वमुदरनिरात्मं त्वमुदिता परिस्थिन्यामेवं परिपरिणताभिरतिविदं नमितस्तत्त्वं वयमन्तुयात्वं भवसि। हरे कृष्ण गुरुदेव श्रीगुरुनाथो नभिधुराकारे वर्णे त्रिविरविदासरुणभिधुते तुरीयं ते धाम भक्तिरविदानामगर्वे समस्तव्यासं शिव जी, आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्र हो, आप ही अग्नि हो, आप ही धरती, आप ही आकाश, जल वायु सभी आप ही हो, आत्मा भी आप, सब कुछ आप। हे देव, आपकी ब्रह्मांड में अलग अलग रूप से व्याप्त हो। उसके बाद उनके बाद के श्लोक में ओंकार नाद ब्रह्म की चर्चा करते हैं पुष्पदंत महाराज। हे शिव जी, ओंकार शब्द अ म बना है। तीन शब्द, तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और रुद्रदेव महेश तथा तीन अवस्था सौंदर्य जागृति और सुषुप्ति, ये तीनों के प्रमाण में है जो आपसे ही प्राप्त हुआ है, जिनका लय आप नहीं होता है। हे ओंकार रूपी नाद के पिता, आपको नमस्कार है। आप ओंकार के पिता हो। अब ये श्लोक में पुष्पदंत महाराज शिव जी की अष्टमूर्ति जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। भवः शर्वो रुद्रा पशुपतिरतोग्रस्तहमता दिनेशानामीति यदभिगणनास्तरौतमिदम् अमुष्टिं प्रत्येकं प्रविचरति देवासुतिरपि प्रियायास्तेन मे प्रणन्ति नमस्तुते भगवते नमो नेतिष्ठाय प्रियतमनेष्ठाय नमः सूर्येष्ठाय स्मरहर्महेष्ठाय नमो वसिष्ठाय प्रियतमनेष्ठाय नमः सर्वस्मै यदिदं सर्वां मेरे देव
देवगण आदि 8 नामों से वंदना करते हैं। भवः, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम, भीम एवं ईशान। हे शंभो, मैं आपकी इन नामों से भावपूर्वक स्तुति करता हूँ। अगले श्लोक में पुष्पदन महाराज शिव जी के अन्य स्वरूप और अन्य नामों की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हे एकांती महादेव, आप सबसे दूर है फिर भी सबके पास है। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म है फिर भी विराट है। हे 3 नेत्रों वाले त्रिनेत्र, आप वृद्ध है, युवा भी है और बालक भी है। हे महादेव, आप सब में है फिर भी सबसे बड़े है, आपको नमस्कार। अब ये श्लोक में भी भगवान के जो नए नए स्वरूप है उनकी चर्चा है। बहुयरजसे विश्वोपते भवाय नमो नमः, प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, जनसुतकृते सत्त्वोदितो मृळाय नमो नमः, ब्रह्मासिपते विष्णे गुण्ये शिवाय नमो नमः, कुशपरिचेतं क्लेशवश्यं वचेतं कवचकवगुणसिंहौरङ्गे विष्टवृद्धिः विचित्रमवन्दिकृत्य मां भक्तिरानः वरदचरणयोस्ते मातुष्को नमः। हे प्रभु, मैं आपको रजोगुण से युक्त सर्जन करता जानकर ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। तब वो गुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो, उस पर रुद्रदेव को नमस्कार करता हूँ। और सत्व गुण धारण करते हुए आप ही नारायण के रूप में जगत का पालन करते हो, आपको नमस्कार है। ये तीनों गुणों पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है, आपके इस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। अगले श्लोक में पुष्पदन महाराज विनम्र होकर निवेदन करते हैं। हे वरदाता, हे महादेव, मेरा मन शोक, मोह, दुख, संताप, क्लेश ये सब उनसे मेरा जीवन भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ कि ऐसे भ्रमित मन से आपके दिव्य और अपरंपार महिमा को गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है, उन्हीं के द्वारा मैं आपकी स्तुति रूपी ये माला वांगमयी पूजा आपको अर्पित करता हूँ। आसिरगिरि समन्तज्जालां सिन्धुपात्रे सुरतरुशाखालेखनी पत्रमूर्ति लेखति अडीगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि गुणवर्णाविष्कारं नयाति। कहते हैं पुष्पदन महाराज कि आपके गुणानुवाद कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण भी असमर्थ है, तो मैं तो एक बालक हूँ। ऐ शिव जी, यदि समुद्र को शाही बनाकर, समुद्र को पात्र बनाकर, काले पर्वत की शाही बनाकर, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी का कागज बनाकर स्वयं ब्रह्मा जी और ज्ञान स्वरूप का ज्ञान शक्ति सरस्वती दिन और रात आपका गुणों का वर्णन करे, फिर भी महादेव आपकी व्याख्या नहीं हो सकती। असुर सुर मनिन्द्रैराजित सिंधु मोदये ग्रथित गुणमधुन्नो निर्गुणश्रीश्वरश्च सकल गुणवारिष्ठः पुष्पदन्ताः निधानो रुचुमण्डलो रूपेशोत्तमेयं सदार। वन्दते विष्णुते पुत्रदेवं आखिरी वाले श्लोकों में ये शिव महिमा स्तोत्र का सारांश फल कर रहे हैं। जो भी इसका पाठ करता है उनको क्या क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा। हे शिव जी, आप सुर असुर और मुनियों के पूजनीय है। आपके मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है और आप सभी गुणों से परे हैं। आपकी इस दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं पुष्पदन गंधर्व आपकी स्तुति करता हूँ। पवित्र और भक्ति भाव पूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है तो पृथ्वी लोक से अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र, आयुष्य और कीर्ति को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, देव त्याग के पश्चात शिवलोक में
उसकी गति होती है, शिव तुल्य शांति का अनुभव रहेगा। महिम्न स्तोत्र के पठन से सभी लौकिक एवं पारलौकिक कामनाएं पूर्ण होती है। इस शिव पुराण का सार ही है, आप इसे हर रोज पढ़ सकते हो। हम श्लोक इसलिए ले रहे हैं कि आप भी इसे सुनकर कुछ गाने का प्रयास करो। शिव जी कहते हैं, पुष्पदंत महाराज आगे कहते हैं, महेशानां वरुण देवो महिम्नो नागराजते अघोराणां वरुणो नास्ति गुरो तत्त्वं गुरो परम्। शिव जी से श्रेष्ठ को दुनिया में कोई देव नहीं है। महिंद्र स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है, और ओंकार से अधिक कोई मंत्र नहीं है, और ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूछ नहीं है। दीक्षादानं समस्तेत्वं ज्ञानं यागादिकाक्रिया महिम्न स्तवगानस्यं तदा ज्ञाननिशो रश्मि। पुष्पदल से बाल में चंद्रमा को धारण करने वाले देवाली देव महादेव की स्तुति है, उनके दास गुरु महादेव जी के क्रोध से अपनी महिमा से भ्रष्ट हुए, तब उन्होंने शिव जी की प्रसन्नता के लिए इसको कटी रचना की। सुरगरुणिवज्जं स्वर्गमोक्षे कहेतुं प्रतन्यरि मनुष्यप्राणहीनां चेता प्रगतिसि वसमेकं किङ्करैः स्तूयमानः सबलविदमोघं पुष्पयन्तम् असमाप्तं पुण्यगन्धर्वभाषणम् अनोपम्यं मनोहारि शिवविश्वरमणम्। जो मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्ति भाव से युक्त स्तोत्र का पठन करता है, तो वो स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवता और मुनियों के तथा सभी के पूज्य हो जाता है। किन्नरों के प्रिय भगवान शिव जी के पास वो शिव लोक में जाता है। अगले श्लोक में पुष्पदल द्वारा रचित स्तोत्र अमोघ है, निश्चित है और फल देने वाला ही है। श्रीमद्शंकर प्रियतां मे सदा शिवः। ईशावाङ्मयी पूजा श्रीमद्शंकर तव तत्त्वं न जानामि महादेव तादृशाय नमः। प्रभु, वाणी के माध्यम से मैंने आपकी पूजा की है। पुष्पदल कहते हैं वांगमयी पूजा है, जो शिव पुराण है वो भी वांगमयी पूजा, हम शिव जी को देखकर ही बोलते हैं आपको। इसी तरह पुष्पदल महाराज कहते हैं कि मैंने आपसे आपकी पूजा अपने शब्दों से की, आपके चरण कमलों में अर्पित है, कृपया आप इसका स्वीकार करें और अपनी प्रसन्नता हम पर डालें। हे महेश्वर, आपके वास्तविक स्वरूप को जानना असंभव है, लेकिन फिर भी मैं आपके निराकार और साकार दोनों स्वरूपों को नमस्कार करता हूँ, जो इस मंत्र का दिन में 3 बार अर्थात पहले काल का प्रातः संध्या में, मध्याह्न संध्या में या संध्या समय में, तीनों समय में जो इनका पाठ करता है या कोई भी एक टाइम पाठ करता है तो उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और सर्व प्रकार से पाप से मुक्त होकर वो मनुष्य शिव लोक में जाता है। अगर आपको देवता हो भगवान के पास जाना है तो मेरे पाप मुक्त होना पड़ेगा। और नाम स्मरण से, स्तोत्र से, ये सब स्तोत्र ऐसे है कि आप रसोई में बैठे बैठे बनाते ये सब आप उसका गान कर सकते। रामचरित की मानस की चौपाई ले लो, सीधी है, सरल, उनका पाठ करते करते गाते गाते
रसोई बनाओ, घर में अच्छी रहेगी, सत संस्कार आएंगे संतानों में। श्री पुष्परंगमपंकजनिर्गतेन स्तोत्रेण दिलशारेण रप्येण वर्णस्तेन वर्णेन समायेन पुष्पगंध के मुख पंकज से उदित हुआ ये शिव महिमा स्तोत्र पाप का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी को अति प्रिय है। जो इसका दान करेगा उसे सिर्फ अपने स्थान में रखेगा, शिव जी के समक्ष बोलेगा तो बोलेगा शिव जी उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे। इस प्रकार शिव महिमा स्तोत्र अर्थात शिव महापुराण का सार एक ही स्तोत्र। उसके बाद मुनियों प्रश्न करते हैं, सुत जी अब हमें गंगा जी के पृथ्वी पर आने की कथा बताइए। सुत जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाते हैं। कहते हैं सूर्य वंश में राजा मानधा के यहाँ त्रिशंकु हुए। त्रेता युग की बात है। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कथा विख्यात है। जो सत्य के लिए जीत गए उनके पुत्र रोहित हुए। रोहित के पुत्र सगर राजा हुए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र हैं। उस सगर राजा ने औरवे मुनि के कहने से अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व को पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। ऐसे अश्व के साथ सेना चलती है, राज्य की सेना। देवराज जो भी उस अश्व को रोकता है, इसका सीधा अर्थ है कि उसके साथ युद्ध करना है, इसलिए सेना साथ चलती है। अगर कोई जीत जाता है तो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इस प्रकार से लोग ये समझ बैठे हैं कि अश्वमेध अर्थात अश्व को काटकर यज्ञ में डालना, ऐसा नहीं। अश्व अर्थात राष्ट्र, समझो। अश्व संस्कृत में अश्व का मतलब है राष्ट्र। राष्ट्र का यज्ञ अर्थात राष्ट्र के विकास का यज्ञ, जैसे अभी पीएम मोदी कर रहे हैं। राष्ट्र के विकास का यज्ञ उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है, जो हम नहीं कर सकते, राजा ही कर सकते। देवराज इंद्र ने सगर राजा के अश्व को चुरा लिया। अश्व को चुराकर गंगा सागर में कपिल भगवान के आश्रम में उसे रख दिया। अश्व को चुराकर देवराज इंद्र कपिल है। देवराज इंद्र स्वर्ग से वो वहां रखकर स्वर्ग में चला गया। महाराज सगर के सैनिक अश्व की खोज में निकले, चौबोर गंगा सागर तीर्थ में आए। वहां कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के अश्व को देखा। भगवान कपिल समाधि में, इसे वो जानते नहीं इसके बारे में। अश्व को देखा, शकर पुत्रों को लगा कि यह अश्व कपिल भगवान ने चुराया। कपिल भगवान भगवान नारायण के अंश हैं, जिन्होंने सांख्य योग दिया। शकर पुत्र भगवान कपिल के पास गए। कपिल भगवान भिक्षा में थे, सभी बातों से अनजान थे। सगर पुत्रों ने भगवान कपिल को तप में से जगाया। कपिल भगवान जागे, उसकी क्रोधाब्धि में 60,000 सगर पुत्र जो सामने थे सब भस्म हो गए। क्रोधाब्धि भस्म का पर्वत बन गया। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि जब तक गंगा जी नहीं आती पृथ्वी पर, तब तक सगर पुत्रों की मुक्ति नहीं होगी। विपरीत बने सब। सगर पुत्रों के मोक्ष के प्राप्ति के लिए सूर्य वंश के राजाओं ने गंगा जी का तप किया। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तपस्या की। सगर पुत्रों के पुत्र असमंजस ने तप किया। उनके पुत्र असमंजस कामयाब नहीं हुए। उनके पुत्र अंशुमान ने तप किया, गंगा जी प्रकट नहीं हुए, उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने प्रयत्न किया, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुए। राजा दिलीप की मृत्यु हो गई। दिलीप राजा के पुत्र भगीरथ ने महाभयंकर तप किया। भगीरथ की उग्र तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुए। 7 पीढ़ी से जो तपस्या चल रही थी वो काव्याम होने वाली थी। गंगा जी ने कहा, आइए गंगा जी, कि राजा मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ, माँ क्या वरदान दो। तो भगीरथ ने कहा कि हे माँ, मेरे पितरों की मुक्ति के लिए, जो प्रेत बने हैं उनकी मुक्ति के लिए आप पृथ्वी पर आए।
गंगा जी ने कहा कि राजा, मैं पृथ्वी पर आऊंगी, सभी मनुष्यों के पापों को मैं मेरी हो जाऊंगी, तो फिर मेरा क्या होगा? तो भगीरथ ने कहा, हे माँ, जब 12 वर्ष के ऋषि तुझ में गंगा स्नान करेंगे तब आप निर्मल हो जाएंगे। मेरे 12 ऋषियों के संत निर्मल है। गंगा जी ने कहा, तूने सत्य कहा राजा। अब दूसरी बार मैं जब आकाश से आऊंगी, स्वर्ग से आऊंगी, तो पृथ्वी में आऊंगी, तब मेरा वेग प्रचंड होगा, तो मैं पृथ्वी को फाड़कर पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए तू हे राजा, मुझे और मेरे वेग को जो धारण कर सके वैसे किसी की खोज कर। भगीरथ ने कहा, जरूर मां। भगीरथ सोचने लगे, किसके पास जाओ? हिमालय में तपस्या कर रहे थे। सोचा कि हिमालय में ही हूं, शिव जी के पास जाता हूं, सामने कैलाश है, कहाँ दूर है? भगीरथ ने कैलाश में जाकर शिव जी की स्तुति की। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना जपके आए ब्रह्मांड नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शिरगान गंगा चंद्रमा, शिरगान गंगा चंद्रमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा, चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा, नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नमो नमः। भगीरथ की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हुए, जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव जी को वंदन करके गंगा जी की सब कथा सुनाई। शिव जी ने सोचा कि गंगा जी के पृथ्वी पर आने से सारे जगत का कल्याण होगा, सिर्फ भगीरथ का नहीं होगा, जगत के कल्याण है। शिव जी तैयार हुए। राजा शिव जी ने कहा कि राजा, मैं गंगा जी को धारण करने के लिए तैयार हूँ। शिव जी को प्रसन्न जानकर भगीरथ प्रसन्न हो गए। भगीरथ ने गंगा जी का वहीं पर आवाहन किया। भगीरथ ने गंगा जी का आवाहन किया
अब में मद वाले अभिमान वाले गंगा जी आकाश में से अहंकार के साथ उतरे। गंगा जी सोचने लगे शिव जी मुझे धारण करेंगे, उस शिव को लेकर मैं अभी पाताल में चली जाऊंगी, ऐसा व्यर्थ अभिमान। शिव जी अहंकार के देव, हमने देखा सृष्टि कथा में शिव जी अहंकार के देव। गंगा जी के अहंकार को जान गए। शिव जी ने आदिशक्ति शिवा को कुछ कहा, कुछ इशारा किया, लिखा नहीं है क्या कहा। तो पार्वती ने पृथ्वी पर अपना अंगुष्ठ रखा उसी समय और साड़ी के पल्ले को बांध दिया, गांठ लगा दी। आदिशक्ति समझ गई कि कुछ लीला होने वाली। शिव जी ने विराट रूप धारण किया, पैर पाताल में और आकाश में मस्तक। जटा को छोड़ दी, श्रृंगी, भृंगी, नंदी आदि शिवगणों को तैयार किया। श्रृंगी नाद होने लगा, नगाड़े बजने लगे। शिव जी के विराट रूप के दर्शन हेतु ऋषि मुनि, इंद्र आदि देवता सब आए। आकाश में कैलाश के गिर शिखर पर शिव जी ने तांडव करने लगे। जटा जंगल बनी, गंगा जी आकाश में से उतरने लगे, शिव जी की जटा में आए। शिव जी गंगा जी को दाएं से बाएं, इधर से उधर घुमाने लगे। सामने शिवगण काल पर नृत्य कर रहा है, उलाजिंद्र का नाद हो रहा है, शिव जी नृत्य कर रहा है, साथ में आदिशक्ति शिवा है। शिवगण साथ में रहे, कैलाश कांप रहा है, सागर गर्जना कर रहा है, शिव जी तांडव कर रहे हैं, नृत्य करने लगे। अभिमान से युक्त गंगा जी अपने वेद को बढ़ा रहे हैं। इस तांडव का वर्णन रावण ने किया। तांडव जटा कवि कलक बलम प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलंबितम भुजंग धनुर्वालिकम धनकरमध्यमध्यमध्यनादमरुणवलयं चकारचण्डचण्डवं कण्डोतु नाशिवं शिवं जटाकटाः सप्रकं कटिपनिर्जलिं विलोलवेति वल्लरी विराजमानं सुन्दरी इस तरह से रावण ने तांडव चक्र में वर्णन किया। शिव जी के जटा जंगल में गंगा जी आए, शिव जी ने जटा को बांध दिया। गंगा जी जटा में थे, पता चला शिव जी को। अब गंगा जी को पता चला, शिव जी प्रसन्न हुए। गंगा जी ने शिव जी की स्तुति की, शिव जी प्रसन्न हुए, पिघले जटा में से एक लट को निकाला, उसी में से गंगा जी को मार दिया। पूरी गंगा तो उनके जटा में ही, अभी एक ही धारा निकाली। एक धारा के रूप में गंगा जी बाहर आए, आगे भगीरथ का रथ, पीछे गंगा जी का जल। कैलाश से हरिद्वार, हरिद्वार से प्रयाग, प्रयाग से काशी और काशी से गंगा सागर। अंत में जहाँ सागर मिलता है गंगा को, गंगा सागर तीर्थ तक पहुंचे जहाँ कपिल भगवान का आश्रम। 60,000 सागर पुत्रों की जो भस्म थी, उनका पर्वत था, उस भस्म को गंगा जल का स्पर्श होने से 60,000 सागर पुत्रों की मुक्ति हुई। अपने पूर्वजों की मुक्ति मिली जानकर भगीरथ प्रसन्न हुए। उसने गंगा जी और शिव जी दोनों का अभिवादन किया। अपने महल में अयोध्या में आए। इस जगह को गंगा सागर तीर्थ कहते हैं, जहाँ गंगा जी सागर में रहती है। गंगा अवतरण की कथा के बाद सुच्ची कैलाश संहिता को नाम देते हैं। श्री श्री महापुराणे कैलास संहिता नाम समाप्तम दशम खंडः।
श्री रामेश्वर भगवान की विश्वनाथ महादेव की सोमनाथ महादेव की ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं नमामि शंकर भवानि शंकर नमामि शंकर भवानि शंकर उमामहेश्वर तव शरणं उमामहेश्वर तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं हे गंगाधर पशुपति शंकर हे गंगाधर पशुपति शंकर नयन शंकर तव शरणं नयन शंकर तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं हे सुरमाणे सोम शिवाय हे सुरमाणे सोम शिवाय शिव शिवेशा तव शरणं शिव शिवेशा तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भूषण तव शरणं भूषण तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणं कैलासवासी रुद्रगिरीशं कैलासवासी रुद्रगिरीशं कैलासवासी रुद्रगिरीशं पार्वतीपति हर तव शरणं पार्वतीपति हर तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकार शिव 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 तव शरणं ओम शिव तव शरणं। आगे वायु और संहिता के दो खंड हैं, एकादश और द्वादश। उसमें जो कथा है शिव पुराण का सार बताया हुआ है। व्यास जी पुनरावृत्ति कथा सुनाते हैं जो एक या दूसरे रूप में दूसरे खंडों में आ चुकी है, जिसमें सुनिश्चित से शिव जी और शिवा के विभूतियों का वर्णन करते हैं। आदि शिव जी उनकी शक्ति है, आदि शक्ति। महेश्वर की शक्ति है शिवा, अधिमाया है, प्रकृति है। शिव जी पुरुष है, शिवा प्रकृति है। रुद्रदेव की शक्ति रुद्राणी है। विश्वंभर भगवान नारायण शिव जी की विभूति है, उनकी शक्ति महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति है। सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी शिव जी की विभूति है, उनकी शक्ति ज्ञान शक्ति महासरस्वती। सूर्य देव की शक्ति
सूर्य देव शिव जी की विभूति है, उनकी शक्ति शिवा प्रभा के रूप में है। अग्निदेव शिव जी की विभूति है, उनकी शक्ति स्वाहा, ये आदि शक्ति है। अगर स्वाहा नहीं बोलोगे यज्ञ करते वक्त तो वो देवता उठ नहीं जाता। ऐसे ब्रह्मांडों के हर जीवों में शिव जी और शिवा ये दोनों ही व्याप्त है। शिव जी कल्याण के देव है, कल्याण करते रहते हैं। शिव अर्थात कल्याण, सीता। हर एक मास के सूर्य अलग अलग है, ये बताया, सभी के नाम अलग है। एक सूर्य दिख रहा है, वो ये 12 सूर्य अलग अलग उपचारों से शिव जी की पूजा अभिषेक करना चाहिए, ये बताया। अंत में वर्णाश्रम बताए और उनके धर्म बताए, सबके धर्म वर्ण के अनुसार बताए। एक एक शब्द में देखें, ये लिख में नहीं जाएंगे। ब्राह्मण भगवान का मुख है, मुख प्रदान है, ज्ञान प्रदान है, जगत का गुरु है ब्राह्मण। क्षत्रिय जगत का रक्षक है, बल प्रदान है, भगवान की भुजा है। वैश्य जगत का पोषक है, भगवान का उदर है। और शूद्र जगत का सेवक है, वो बताया। नारी धर्म का उपदेश आया, जिसमें नारी के लिए उसका पति भगवान है, सर्वस्व है, तो नारी को उसके पति की पूजा और सेवा ही करनी चाहिए और कुछ नहीं। और शिव पुराण के अंत में फिर से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, उनका महत्व बताया, उसका जप विधान बताया, कैसा सिद्ध होता है ये बताया। ओम नमः शिवाय मंत्र में ओमकार अ इसके बारे में हमने गीत में सृष्टिखंड में चर्चा की थी। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, और बिंदी में आदिशक्ति, जिनकी गोद में छोटी बिंदी के रूप में महागणपति स्थापित है। ओमकार प्रणव है, नाद ब्रह्म है, उसमें पंचदेव आ जाते हैं। ओम नमः अर्थात नमस्कार करता हूँ, किसे? शिव जी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। 5 करोड़ जप करने से ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध होता है। 5 वैसे 5 अक्षर है, इसलिए 5 करोड़ सिद्ध होता है। शिव पूजा, विष्णु पूजा के बाद आदिशक्ति की पूजा या गणेश पूजा, सभी की साधना एक समान करनी चाहिए, ये बताया। सभी को शिव जी के ही स्वरूप मानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। अर्थात पंचदेव की पूजा, साधना और कथा, उनके श्रवण से अपने पापों की मुक्ति होती है। आपकी जो इष्ट है, शिव जी इष्ट है तो शिव पुराण सुनो, बात तो एक ही है। 18 पुराणों का सार एक ही पुराण में आ जाता है, कथा तो वही मिलेगी, अलग अलग कुछ। भागवत पढ़ोगे तो उसमें भी शिव पुराण है, शिव पुराण में भागवत है, शिव पुराण में देवी भागवत है, स्कंद पुराण भी है, गणेश पुराण भी है, सब कुछ आ जाता है। शिव पुराण का सार पंचदेव की पूजा करने से, श्रवण करने से, कथा सुनने से, मंत्र का जाप करने से पाप की मुक्ति होती है और मनुष्य को नरक में यातना नहीं होती, नरक में जाना नहीं पड़ता। ये दिखाकर शिव पुराण का सार महामंत्र ओम नमः शिवाय ये बताया। मंगल करने वाला है, उसकी महिमा कई कई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाद में सदाचार का वर्णन है, जो मैंने कल आपको कहा था कि पुरुष और स्त्री दोनों के जो दिनचर्या है वो ऐसी होनी चाहिए। सूर्योदय के पूर्व जागकर स्नान आदि क्रिया करके अर्घदान करना चाहिए पुरुष को।
नित्य अपने इष्ट देव की पूजा और जप करना चाहिए। माता पिता दोनों का आशीर्वाद हर रोज देना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्राह्मण आपको अगर मिलता है रास्ते में तो उनके आशीर्वाद लेना चाहिए, संतों को नमस्कार करना चाहिए और उसकी आज्ञा में रहना चाहिए। माता पिता की आज्ञा में रहना ही पुत्र का धर्म है। नारियों को भी पति के उठने से पहले जागना चाहिए, पहले स्नान करके पोछा लगाना चाहिए, वो पहला कर्म है। उसके बाद तुलसी जी को दीप अर्पण करते होंगे, भगवान को दीप अर्पण करने के बाद किचन में प्रवेश करना चाहिए, ये बताया। स्नान के बिना किचन में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, दुर्गाष्टमी, एकादशी, शिवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 5 दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए घर में। ये 5 दिन कपड़े धोने नहीं चाहते, कपड़े धोने नहीं चाहिए, ये बताया। अंत में व्यास जी शिव जी को वंदन करते हैं, शिव पुराण को विराम देते हैं। ये 5 दिन अगर आपने कोई और भी व्रत रखा है तो उस व्रत के दिन कपड़े धोने नहीं चाहिए, साबुन में भिगोने नहीं चाहिए, ऐसे ही आप पानी में भिगोकर रख सकते हो। शिव पुराण को विराम देते हुए व्यास जी शिव जी को अंतिम नमस्कार करते हैं। अतश्चेदं पुराणं हि समाप्तं नमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च ऐतचित्तं पुराणं हि शिवं साधिभिरम्बरं भोक्तिमुक्तिं पदं ब्रह्म समर्पितं भक्तिवर्षणम् एकचित्तं पुराणस्य गातुः सर्वदा साधनं सत्तं शम्भः शम्भरो शम्भः। व्यास जी कहते हैं कि शिव पुराण का अंत हुआ, जिसे अभक्त, जो अभक्त है यानी भक्त नहीं हो, नास्तिक हो, श्रद्धा के बिना वाला, उनको नहीं लेना चाहिए, ये बात बताई। जिसके श्रवण मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं और अंत में वो मनुष्य शिव जी के लोक में जाता है जो श्रवण करता है, उनके पूर्वजों की मुक्ति मोक्ष होता है। ऐसे ही पठन करने से मोक्ष हो जाता है। ये शिव महापुराण शिव जी की वांगमयी पूजा है, शिव जी को अति प्रिय। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, ये सब लोग नित्य शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हैं। स्वयं आदिशक्ति श्री गणेश, कार्तिक स्वामी, सभी देवता शिव महापुराण का श्रवण करते हैं। इस शिव महापुराण वेदों की समान है, जो भोग, यश, आरोग्य और मोक्ष का प्रदान करने वाला है। अंत में व्यास जी शिव पुराण के वक्ता उस श्रोता को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हमें आशीर्वाद दिया, आपको भी दिया, कि सबका कल्याण हो, शिव लोक में सबका वास हो, सभी को ऐश्वर्य मिले, सभी को धन की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। वैसे जिनके यहाँ पुत्र ना हो, वो शिव पुराण के श्रवण से ही उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति बताई। प्रयाग में सुख जी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, प्रयाग में सुख जी विराम देते हुए शिव जी और शिवा को वंदन करते हैं। सुख जी ने अंतिम नमस्कार किया। ओम नमः शिवाय च महादेवाय च नमो नमः। ओम शिवा शक्ति आदिशक्तिये नमो नमः। अंत में सुख जी शिव पुराण के रचयिता उनके गुरु व्यास जी को वंदन करते हैं। ओम नारायणाय स्वरूपाय व्यासाय नमो नमः। व्यास जी को वंदन करके हम अब शिव जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने दिव्य शिव पुराण कथा कहिए, सुनाइए प्रयाग में। ओम व्यास शिष्याय सुताय नमो नमः। अंत में शिव जी के समक्ष मांग करें, सबकी मांग होगी, हमारी भी, आप सबकी भी होगी। क्या मांगना है वो भी शिव पुराण में लिखा है। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते
तथा पुष्पं देवेश नाथस्वयं नो यतः प्रभु। लौकिक कामना नहीं मांगना, अलौकिक मांगना। क्या मांगना? भवे भवे, जन्मों जन्म। हे शिव जी, हमें आपकी भक्ति प्राप्त, यह मांगना। सेवा मिली आपकी, ऐसी मांग करते हैं। शिव कथा का विराम हुआ, मांगने के बाद भगवान की शरण में जाना चाहिए। हम सब भाव और भक्ति के साथ अंतिम स्तुति करेंगे आज की। सब साथ में मिलकर बोलने का प्रयास करें। प्रभु तेरे शरणों में हम हो तुम रखना, प्रभु तेरे शरणों में हम हो तुम रखना। करके दया भक्ति अपनी तू देना, करके दया प्रभु तेरे शरणों में हमको रखना। हमें सदा बालक तुम्हारे, कभी नाथ गुण ना देखो हमारे। यदि नदी हमारी हृदय में तुम रखना, यदि नदी हमारी हृदय में तुम रखना। प्रभु तेरे शरणों में हमको लेना, करके दया अपनी तो लेना, अपनी तो लेना। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम सीता राम सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। शिव जी का ये महात्मा 9 दिनों से भगवान के अनुग्रह से राजा राम 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 सीता राम राम। शिव जी की वांगमयी पूजा पिछले 9 दिनों से यहाँ हो रही थी। भगवान से अनुग्रह के बिना ये पूर्ण नहीं होता, उनके अनुग्रह के साथ पूर्ण होता है। सब कार्यों की पूर्णाहुति नहीं होती, सब कार्यों की पूर्णाहुति नहीं होती हमारे यहाँ। उसका आरंभ ही होता है, जीवन के अंत तक ये चलता रहता है। जो हमें अगर विश्राम चाहिए, हमारे जीवन में शांति चाहिए, भक्ति चाहिए,
तो जो यह श्रवण किया है उसे अपने जीवन में उतारना। ये उतारोगे तो ही आपका कल्याण होगा। कथा बैठनी चाहिए अपने यहाँ, अगर नहीं बैठेगी तो कितनी ही बार सुनोगे, सभी की तरह होगा। आदिशक्ति सभी ने 3-4 बार सुनी राम कथा, फिर भी उसके भेजे में नहीं आई, तो बैठनी चाहिए कथा। अगर आप में कथा आ गई तो फिर भक्ति भी आएगी, शांति भी मिलेगी और विश्राम भी मिलेगा। तो शिव जी और भगवान नारायण दोनों प्रसन्न होंगे, उनके दर्शन भी होंगे। अगर भूल जाओगे तो ये ज्ञान यज्ञ मात्र एक क्रियाकांड रह जाएगा। क्रियाकांड, ज्ञान यज्ञ आरंभ हुआ है, हमने आरंभ करवाया। अब आपके जीवन में हर रोज 5 मिनट 10 मिनट हमने जो कहा, अगर आपको शिव पुराण प्रिय है तो एक श्लोक, आधा श्लोक लो हर रोज। गीता जी प्रिय है तो उनका श्लोक घर में रखो, मत ऐसे उसे पढ़ा करो। समय के अनुसार मोबाइल को साइड में रखो, मोबाइल को साइड में रखो, ग्रंथ को लो हाथ में, उसमें आपका कल्याण। मोबाइल से कल्याण नहीं होगा। अगर भूल जाओगे तो एक ज्ञान यज्ञ मात्र एक क्रियाकांड बनकर रह जाएगा। आयोजक गर्ग परिवार को धन्यवाद के साथ आशीर्वाद है कि भगवान शिव जी उनका कल्याण करे, सब प्रकार से रक्षा करे। व्यवस्था को धन्यवाद, ब्राह्मण मुनि को नमस्कार, संत वृंद को नमस्कार, और आप सबके हृदय में स्थित शिव जी और भगवान नारायण को मैं यहाँ से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप सुनने वाले भगवान ने यहाँ, मैंने पहले ही दिन कहा था भगवान ही सुनते हैं, भगवान ही रहते हैं। आप में भी नारायण, मुझ में भी नारायण, मुझ में भी शिव है, आप में भी शिव। आपको नमस्कार। मैं और आप सभी निमित्त कारण हैं। आपको, आप जो भाव से यहाँ पर बैठकर आपने श्रवण किया, इसी कारण आप कथा सुनाते रहे। 9 दिनों से चल रहा था इस शिव कथा की ज्ञान यज्ञ। अब शिव जी की वांगमयी पूजा हो रही थी, हम कर रहे थे उसे हरि भजन के साथ विराम देते हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वरा शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। अंत में क्षमा याचना प्रार्थना। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धिर्यथात्मा वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत्सकलं परस्मै श्रीनारायणेति समर्पयामि, नारायणेति समर्पयामि। इत्येषा मयि पूजा श्रीमद्शङ्करपादयोः अर्पितां तेन देवेश, प्रियतां मे सदा शिवः, प्रियतां मे सदा शिवः। श्री आदिशक्ति माता की, श्री सोमनाथ महादेव की, श्री विश्वनाथ महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः शिवाय। अगर आपने कुछ कोई दिन मिस किया हो तो आप YouTube पे इसे